हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि पानी में गिरने से कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। व्यक्ति की मृत्यु तब होती है जब उसको तैरना नहीं आता है। उसी तरह से परेशानियाँ, परिस्थितियाँ जब भी हमारे जीवन में आती हैं तो वो हमें डराने नहीं आती हैं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी एक दिव्यांग राजा की कहानी है, जिसके राज्य में सब लोग बहुत खुश रहता था। वो राजा का एक आँख नहीं था, एक पैर नहीं था, फिर भी वो राजा बहुत खुश रहता था। उसको कोई मलाल नहीं था कि उसका एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है। और राजा हमेशा बहुत खुश रहता था, उसकी प्रजा भी बहुत खुश रहती थी। एक दिन राजा अपने महल में घूम रहा था। घूमते घूमते राजा महल के उस गैलरी में चला गया जहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्रेट, बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए थे। वो फ़ोटो उसके पूर्वजों के थे, जिसको राजा बहुत निहार निहार के देख रहा था और देख के बहुत खुश हो रहा था और भगवान को बहुत थैंक यू बोल रहा था कि भगवान मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने बड़े ख़ानदान में, इतने बड़े घराने में, राजघराने में मैं जन्म लिया। और मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी बहुत ही सूरवीर लोग थे जिनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। राजा ऐसे ही एक एक करके सारे पोर्ट्रेट को देख रहा था। राजा जैसे जैसे आगे बढ़ा, लास्ट में एक खाली जगह उसको दिखा। तो राजा सोचने लगा कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे मेरे पोर्ट्रेट लगेंगे, मेरे फ़ोटो लगेंगे। लेकिन राजा ये सोचने के बाद राजा ये सोचने लगा कि ये सारे फ़ोटो तो इतने खूबसूरत हैं, लेकिन मेरा तो एक आँख भी नहीं है, एक पैर भी नहीं है। अगर मेरे फ़ोटो लगेंगे तो वो कैसे लगेंगे। इसका मतलब है कि जितने भी फ़ोटो लगे उसमें सबसे घटिया और बेकार मेरा ही फ़ोटो लगेगा। ये सोच के राजा बहुत परेशान हो गया। राजा को बहुत टेंशन होने लगा कि आखिर मरने के बाद जो मेरा यहाँ पे फ़ोटो लगेगा वो फ़ोटो पता नहीं कैसा होगा। ये सोच के राजा के दिमाग में एक प्लान आया। राजा सोचा क्यों ना अभी हम जिंदा हैं, अभी ही हम अपना एक फ़ोटो बनवा के यहाँ लगवा देते हैं, ताकि पता तो चले, दिखे तो हमको कि मरने के बाद मेरा फ़ोटो कैसा बनता है। ये सोच के राजा पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि मेरा जो कोई भी बहुत अच्छा फ़ोटो बनाएगा मैं उसको ढेर सारा इनाम दूंगा। ये सुन के राज्य के, दूसरे राज्य के बहुत सारे जो चित्रकार थे वो आए राजा की, लेकिन सब लोग राजा की फ़ोटो बनाने तो आया, लेकिन डर से कोई राजा की फ़ोटो बना नहीं रहा था, क्योंकि सबको पता था कि अगर अच्छा फ़ोटो बना तो इनाम तो मिलेगा, लेकिन अगर फ़ोटो ख़राब बना तो राजा फांसी पे चढ़ा देगा। ये सोच के कोई राजा की फ़ोटो बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा बहुत परेशान हुआ। जगह जगह ये पूरे खबर पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन कोई भी इंसान राजा की फ़ोटो बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन एक लड़का आया और बोला कि मैं राजा का फ़ोटो बनाऊंगा। सब लोग को बहुत हैरानी हुआ। वो लड़का राजा का फ़ोटो बनाने लगा। जब राजा का फ़ोटो बन के तैयार हुआ तो देख के सब लोग दंग रह गए। सब लोग उस लड़के का बहुत प्रशंसा किए। ये सुन के ये खबर राजा तक आई। राजा को लगा कि अरे हम तो इतने मेरा एक आँख भी नहीं है, मेरा एक पैर भी नहीं है, फिर ये लड़का क्या ऐसा बना दिया जिसका लोग इतना तारीफ़ कर रहे हैं। ये सोच के राजा भी अपना फ़ोटो देखने के लिए इच्छा जाहिर की। राजा जब अपना फ़ोटो देखे तो राजा भी हैरान रह गए। पता है वो लड़का राजा का कैसा तस्वीर बनाया। वो लड़का राजा को एक घोड़े पे सवार, जिसमें राजा का एक साइड का पैर दिख रहा था, और वो लड़का ऐसा राजा का तस्वीर बनाया जिसमें राजा घोड़े पे सवार होके और अपने धनुष से अपने बाण चला रहे थे। जिसमें हम लोग जब भी कोई भी धनुष बाण चलाता है तो आप ऐसा देखे होंगे कि उस एक आंख बंद कर लेता है। अगर किसी भी को भी निशाना साधना हो तो उसकी एक आंखें बंद रहती है। तो वो लड़का उस राजा के फ़ोटो में राजा का एक आंख, वही आंख जो राजा का नहीं था, वो बंद दिखाया। राजा की इतनी सुंदर तस्वीर आई, राजा भी देख के बहुत हैरान रह गया और उस लड़के को बहुत इनाम दिया। दोस्तों मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि परेशानी अगर है तो ये सबको पता है कि परेशानी है। उस लड़के को भी डर था
कि अगर फ़ोटो ख़राब हुआ तो राजा मुझे फांसी दे देगा, लेकिन वो लड़का उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से वो इतना सुंदर फ़ोटो बन के तैयार हुआ। उसी तरह से अगर परेशानी हमारे जीवन में आती है तो कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उम्मीद के साथ लड़ना चाहिए। हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो परेशानियों के बीच से भी कुछ न कुछ रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अब हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। राधे राधे दोस्तों।